के सबसे महंगे श्राप की 13वीं सदी, जब इंसान ने धरती का सीना चीरकर मौत को निकाला। कोहिनूर, जिसकी चमक ने राजाओं की आंखें चौंधिया दी। इसे छूने वाले की किस्मत बदलने वाली थी या मिटने वाली थी। वारंगल के काकतीय राजाओं ने इसे अपना गौरव बनाया। देवी की आंख बनकर इसने सदियों तक भारत को देखा। लेकिन उत्तर से एक खूंखार साया बढ़ा। आस्था के घर को लूट के बाजार में बदल दिया गया। खून की हर बूंद इस पत्थर की चमक बढ़ा रही थी। खिलजी का गुलाम, कोहिनूर का पहला शिकारी। मूर्ति की आंखों से आंसू नहीं, कोहिनूर छिन गया। दिल्ली की सल्तनत ने पहली बार मौत की रोशनी देखी। श्राप शुरू हुआ, खिलजी का साम्राज्य राख होने लगा। सुल्तान बदले, वंश मिटे, पर हीरा वहीं रहा। लोदी वंश की आखिरी धड़कन इस हीरे में कैद थी। 1526 पानीपत की धरती पर इतिहास ने करवट ली। मुगलों की पहली कदम और भारत की तकदीर का फैसला। लोदी का अंत हुआ और बाबर को मिला बाबर का हीरा। बाबर ने लिखा, इसकी कीमत पूरी दुनिया के 2 दिन का खाना है। अब शुरू हुआ मुगलों का सबसे भव्य और खूनी अध्याय। हुमायूं को दर दर की ठोकरें खिलाईं। कुछ वक्त के लिए यह पत्थर सूरी साम्राज्य की शान बना। जलालुद्दीन अकबर, जिसने इस हीरे को तिजोरी में कैद रखा। ऐशो आराम के बीच कोहिनूर सिर्फ एक खिलौना बन गया। कोहिनूर अब दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर था। वह था जहांगीर का मयूर सिंहासन। लेकिन श्राप ने शाहजहां को अपनों के ही हाथों कैद कराया। भाई का खून बहाकर औरंगजेब ने सिंहासन और हीरा छीना। एक अनाड़ी हाथ और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। वजन आधा हो गया, पर इसकी प्यास और बढ़ गई। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह आ रहा था। खून की नदियां बहीं और लाल किला सिसक उठा। मुगलों की सदियों की कमाई नादिर शाह के बोरों में थी। लेकिन हीरा गायब था। वह सुल्तान की पगड़ी में छिपा था। दोस्ती का वास्ता, और नादिर शाह ने पगड़ी बदल ली। जैसे ही पगड़ी खोली, एक रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। भारत की आत्मा अब फारस के रास्तों पर थी। हीरा पाते ही नादिर शाह पागल हुआ और मार दिया गया। भाई का खून बहाकर औरंगजेब ने सिंहासन और हीरा छीना। हुमायूं को दर दर की ठोकरें खिलाईं। कुछ वक्त के लिए यह पत्थर सूरी साम्राज्य की शान बना। जलालुद्दीन अकबर, जिसने इस हीरे को तिजोरी में कैद रखा। ऐशो आराम के बीच कोहिनूर सिर्फ एक खिलौना बन गया। कोहिनूर अब दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर था। वह था जहांगीर का मयूर सिंहासन। लेकिन श्राप ने शाहजहां को अपनों के ही हाथों कैद कराया। भाई का खून बहाकर औरंगजेब ने सिंहासन और हीरा छीना। एक अनाड़ी हाथ और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। वजन आधा हो गया, पर इसकी प्यास और बढ़ गई। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह आ रहा था। खून की नदियां बहीं
और लाल किला सिसक उठा। मुगलों की सदियों की कमाई नादिर शाह के बोरों में थी, लेकिन हीरा गायब था। वह सुल्तान की पगड़ी में छिपा था। दोस्ती का वास्ता और नादिर शाह ने पगड़ी बदल ली। जैसे ही पगड़ी खोली, एक रोशनी ने उसे अंधा कर दिया। भारत की आत्मा अब फारस के रास्तों पर थी। हीरा पाते ही नादिर शाह पागल हुआ और मार दिया गया। वफादार सेनापति अब्दाली हीरा लेकर अफगानिस्तान भागा। अब कोहिनूर अफगान के खूनी इतिहास का हिस्सा बना। कहते हैं श्राप ने अब्दाली के चेहरे को गला दिया था। अपनों ने ही आंखें निकाल दी। कोहिनूर फिर बेघर हुआ। अब वक्त था शेरे पंजाब की गर्जना का। एक आंख वाला सुल्तान जिसने अंग्रेजों को भी झुका दिया। शाहशुजा, ये गुप्त संधि हमारी ताकत बढ़ाएगी। हाँ रणजीत सिंह, कोहिनूर हमारी धरती पर लौटेगा। रणजीत सिंह ने इसे अपनी बाजू पर सजाया। Maharaja Ranjit Singh wanted to donate this to God. फिरंगी अफसर इस पत्थर के लिए लार टपका रहे थे। पंजाब का शेर सोया और अंग्रेजों की गीदड़ भभकी शुरू हुई। सब तैयार है, पंजाब जल्द ही हमारा होगा। गद्दारों ने हमारी मदद की। हाँ, और वे अपनी कीमत चुका देंगे। 10 साल का राजा, चारों तरफ गोरे शिकारी। हीरा हमें चाहिए, चाहे जैसे भी मिले। दलीप सिंह के हाथ कांप रहे थे। कोहिनूर छिन रहा था। एक मजबूर राजा, एक क्रूर संधि, और भारत का गौरव हमेशा के लिए समंदर पार चला गया। लंदन की नुमाइश में इसे कांच कहा गया, तो प्रिंस अल्बर्ट ने इसे दोबारा तराशने का हुक्म दिया। 38 दिनों की कटाई ने कोहिनूर को आधा कर दिया। उसकी रूह मानो खत्म कर दी गई। अंततः यह ब्रिटिश साम्राज्य के मुकुट की शान बन गया, जो अब लूट का प्रतीक था। श्राप पीछा कर रहा था। देखते ही देखते उस साम्राज्य का पतन शुरू हुआ जहां कभी सूरज नहीं डूबता था। 1900 आजाद हुआ और अपनी छीनी गई अमानत की वापसी की गूंज उठी। ब्रिटेन ने इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया के नक्शे पर कोहिनूर की मांग तेज होने लगी। यह रत्न ब्रिटेन का है, इसे वापस करो। आज यह हीरा लंदन की काल कोठरी में बंद है, लेजर किरणों और गार्ड्स के साए में। महारानी की मौत के बाद कोहिनूर फिर चर्चा में आया, पर इसे ताजपोशी से दूर रखा गया। कोहिनूर, एक पत्थर, 100 युद्ध और एक अधूरा सच।